एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, राजस्थान में पता नहीं आजकल हो क्या रहा है, आप लोगों के सबके सामने होगा। एक प्रश्न हमारा है, वो भी आप लोग सुनिएगा। सरकार के लिए संदेश है, आप क्या उसमें साथ हो या नहीं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं आखिरकार मामला क्या है। ओएमआर घोटाले का पर्दाफाश। जी हाँ, ओएमआर सीट ही चेंज कर दी गई। एसओजी की बड़ी कार्रवाई और छात्रों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ यहां पर किया जा रहा है। कब तक ऐसा होता रहेगा? हमारा राजस्थान कब तक इतना पिछड़ता रहेगा? देखते हैं आखिरकार मामला क्या है। तो ये एक एग्जाम थी आप लोग की यहां पर महिला आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की। ये एग्जाम थी आप लोग की यहां पर 2018 की, जिसके अंतर्गत आज ही आप लोग की यहां पर निर्णय किया गया है। और यहां पर क्या नोटिस जारी करके बताया है कि एक परीक्षा थी आप लोग की यहां पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान जयपुर। यहां पर आप लोग की क्या मामला है क्या मामला नहीं, इसको देखते हैं। 3 भर्ती परीक्षा थी। कौन कौन सी? एक तो थी आप लोग की यहां पर महिला सुपरवाइजर, प्रयोग सहायक भर्ती और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती। 2018 में ये एग्जाम थी। इसके अंदर टोटल पद थे लगभग 3212 पद और 9,40,038 अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म यहां पर अप्लाई किए थे। अब इसमें होता क्या है कि परीक्षा ले ली जाती है। लेने के बाद यहां पर जो स्कैनिंग की जाती है आपकी ओएमआर सीट की, इसका टेंडर दिया जाता है एक आप लोग के रावव लिमिटेड नई दिल्ली को। इसका जो प्रभारी बनाया जाता है, और प्रभारी बनाया जाता है आप लोग के किसको? तो यहां पर प्रभारी बनाया गया आप लोग की यहां पर कहां गया लड़ाओ, तो यहां पर प्रभारी का नाम भी देख लेते हैं एक बार। प्रभारी बनाए गए थे आप लोग की कौन? श्री संजय माथुर साहब। कौन बनाए गए थे? श्री संजय माथुर साहब जी को ये यहां पर प्रभारी बनाया कि आपकी देखरेख में ये काम किया जाएगा। भाई साहब, जो रक्षक होता है वो खुद ही भक्षक बन जाता है। जी हां, यहां पर क्या किया गया आप लोगों की? तो अनुसंधान में सामने आया कि फर्म के श्रमिकों के द्वारा, जो फर्म के कर्मचारी थे रावव लिमिटेड के, तो एमआर सीट्स की स्कैनिंग के पश्चात कंप्यूटर सिस्टम में वास्तविक डाटा से छेड़छाड़ कर चुनिंदा अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में कुटर रचना के माध्यम से अनुचित वृद्धि कर दी गई। यानी कि नंबर तो कम है और यहां पर ज्यादा भर दिए गए। यहां पर आप लोग यहां पर प्रकरण के विस्तृत अनुसंधान के दौरान यह उजागर हुआ कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पदस्थ तत्कालीन सिस्टम एनालिस्ट काम प्रोग्राम उप निर्देशक और तकनीकी प्रमुख श्री संजय माथुर, जो संपूर्ण ओएमआर स्कैनिंग एवं परीक्षा परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया की प्रभारी थे, और इन्होंने ही यहां पर आप लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार का काम किया। स्कैनिंग करके सीधे नंबर बढ़ा दिए। एक महिला का भी नाम आया, पूनम माथुर नाम की एक अभियुक्त है। इसके वास्तविक नंबर थे 63 और भैया बढ़ाकर कितने कर दिए? 182। ये लो। अन्य अभ्यर्थियों की भी यहां पर वास्तविकता है कि 30 से 50 अंक को बढ़ाकर 185 से अधिक कर दिया गया। इन्होंने लिस्ट भी दी है बकायदा, यहां पर लिस्ट भी जारी की है किस प्रकार से नंबर बढ़ाए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर यहां पर विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ किया गया है। आखिरकार राजस्थान का विद्यार्थी कब तक रोता रहेगा? सब चीजों के लिए यहां पर कानून बना दिए जाते हैं। क्यों ना ऐसा एक कानून बनाया जाए जो कि इस काम को करने वाला उस कानून को देखकर 10 बार सोचे कि भाई अगर मैंने किया तो भाई साहब मैं जीने लायक भी नहीं रहूंगा, डायरेक्ट ही यहां पर फिनिश। तो क्यों ऐसा कानून नहीं बन सकता? अरे भैया, उन लोगों से पूछो, उन विद्यार्थियों से पूछो जो मेहनत करता है 2-3 साल और मेहनत करने के बाद रिजल्ट आता है तो फिर फेल, अलग एग्जाम दिया फिर फेल। क्यों फेल? क्योंकि यहां पर जो टॉप करता है, जो यहां पर टॉपर्स होते हैं, वो तो फिर भी सिलेक्शन ले जाते हैं। यानी कि यहां पर ये काम जो होता है वो ये तो है नहीं कि पूरी पूरी सीटें बिक जाती है। तो टॉपर्स होते हैं वो तो अपनी सीट निकाल लेते हैं, लेकिन जो बीच वाला विद्यार्थी कहां पर जाएगा? उसके घर वाले सोचते हैं मेरा बेटा तैयारी कर रहा है, अब की बार तो सिलेक्शन ले लेगा, पिछली बार कुछ नंबर से ही रह गया था, अरे अगली बार भी फिर यहां पर घपला हुआ। और कौन कह सकता है कि क्या आप लोग की 4th ग्रेड भर्ती में घपला नहीं हुआ होगा? जब ये चीज 2018 में जब पेपर लगा था, किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन अब जाके निकल के आ रहा है कि भैया ऐसा हुआ है। और ये तो 54,000 वाली भर्ती है, जब ये तो भर्ती ही आप लोग की 3212 पदों पर थी। सोच सकते हैं आप लोग कि आखिरकार क्या होगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि सरकार को कोई ऐसा निर्णय लेना चाहिए ताकि हमारा विद्यार्थी यहां पर सेफ हो जाए। यानी कि यहां पर कोई ऐसा एक कानून बनाकर आना चाहिए जिससे कि इन जो पेपर माफिया हैं या फिर स्कैनिंग जैसे करते हैं, ये जो काम करते हैं, इन पर रोकथाम लगाई जा सके। कोई ऐसा कड़ा कानून लाना चाहिए ताकि इनको करने से पहले 10 बार सोचे। आप मेरे साथ हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में करना कि हाँ, सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे, सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाएंगे कि हाँ कोई ऐसा कानून बनाओ। अब बिल्कुल भी राजस्थान सहन नहीं करेगा। क्यों करे सहन? भाई कितनी मेहनत करता है, कितनी तैयारी करता है, सब कुछ छोड़कर वो वहां पर लगा रहता है, सारे खुशियां बटोरते रहते हैं, लेकिन वो किताबों के साथ लगा रहता है और फिर रिजल्ट मिले तो फेल। उसका कारण ये
यहाँ पर देखिए 2018 में भर्ती परीक्षा की गई थी आयोजित आंगनवाड़ी में। यहाँ पर आप लोग की सीट का काम दिया गया दिल्ली की एक कंपनी को, और आज इस मामले में विनोद शादान को किया गया है गिरफ्तार, और इन्होंने यहाँ पर कर्मचारी का नाम दे दिया संजीव माथुर। अब इनका कुछ नहीं होने वाला, इनका कुछ क्या होगा, इनके पास पैसा है, खूब कमा लिया इन्होंने पैसा। अब इनको पकड़ के भी ले जाएंगे तो भैया उनको दिया पैसा, फिर छूट जाएंगे तो बाहर, फिर निकल के आ जाएंगे बाहर, फिर कमा लेंगे दोबारा से। अरे यार कब तक होता रहेगा ऐसा, कब तक हमारा विद्यार्थी ऐसे यहाँ पर रोता रहेगा। रिजल्ट आता है ना, जब लिस्ट में नाम नहीं होता, उस विद्यार्थी को देखना, उसकी शकल को देखना, उसके अंदर की चीज़ों को देखना, वो कितना सामने बैठा हुआ होता है लेकिन अंदर से कितना रो रहा होता है। कम से कम 4 से 5 दिन तो उसकी हालत ये हो जाती है कि वो कुछ सोच ही नहीं पाता कि मुझे करूँ क्या यार। फिर एक बार फिर कुछ करके सोचता है कि चलो ठीक है अगली बार तो नहीं, अगली बार और मेहनत करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हम हमें फ्री में आप लोग जॉब दो, लेकिन भैया ईमानदारी के साथ तो करो ये चीज़ें, ताकि ऐसा हमारा विद्यार्थी जो मेहनत कर रहा है वो कम से कम अपना जो टारगेट लेकर बैठा है उस तक वो पहुंच सके। तो आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार तक इस आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करें। आप लोग भी यहाँ पर ये ऐसी चीज़ें करें, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को कोई ऐसा कानून बनाने के लिए मजबूर किया जाए ताकि ये करने वाले जो काम है वो 10 बार इस चीज़ को सोचें। एक बार नहीं 10 बार उसको सोचना पड़ रहा है कि भैया मैं कर तो रहा हूँ, मैं और मेरा पूरा परिवार चला जाएगा, खुद के लिए नहीं सब पूरी फैमिली को दो, ताकि वो डरेगा 10 बार कि मैं कर रहा हूँ तो मेरे फल मेरे परिवार को भी मिलेंगे। अरे उसका भी तो परिवार है जिस विद्यार्थी का यहाँ पर तैयारी कर रहा है, उसकी फैमिली कितनी आस लगाई बैठी है, उससे पूछो हाल, तब पता लगेगा कि क्या सही कह रहे हैं क्या गलत कह रहे हैं। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में करना, अगर सही बोला हो तो इस आवाज़ को उन साथियों तक पहुँचाना है, उस सरकार तक भेजना है, ताकि यहाँ पर वो सरकार भी एक बार तो ये सोचे कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, अब बिल्कुल नहीं चलेगा। और इनको जिन्होंने किया है उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। और आप लोग खुद बताओ पहले तो इनको सजा क्या देनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट्स का। और सच बता रहा हूं कि इतना गुस्सा आता है इनको देख के कि भाई साहब बस नहीं चलता, नहीं तो आप लोग जानते हैं कि सीधा खेल खत्म। क्योंकि भैया उससे वैसे भी तो विद्यार्थी मर रहा है, तो इस बार ये चीज़ें ना हो, 4th ग्रेड में नहीं हुई हो, ऐसा भगवान से आशा करें, ताकि भैया क्योंकि कट ऑफ देखेंगे 88 क्वेश्चंस कट ऑफ गई है 4th ग्रेड की, जो तो 54,000 वैकेंसी है। देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग यहाँ पर क्या इस पक्ष में है कि कोई ऐसा कड़ा कानून बनाना जाए ताकि इस काम को करने वाले 10 बार यहाँ पर सोचें। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर ये भी कमेंट करेंगे कि इन जो पकड़े गए इनके साथ कैसा व्यवहार यहाँ पर करना चाहिए। मैं इंतजार करूंगा आपकी कमेंट का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।